क्या वाकई बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं? क्या भारत ने सरहद पर 5 किमी का एक ऐसा खौफनाक बफर जोन तैयार कर लिया है जिसने सीमा पार बैठे दुश्मनों के लिए तबाही का एक अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया है? या फिर इस पूरी घुसपैठ के पीछे कोई बहुत बड़ी विदेशी साजिश काम कर रही है जो भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल को अंदर से खोखला करना चाहती है? नमस्कार। इस बड़ी और सनसनीखेज खबर पर आगे बढ़ने से पहले देश हित में आप तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हम आप तक वह सटीक जानकारियां सही समय पर नहीं पहुंचा पाते हैं जो बड़े बड़े न्यूज चैनल भी आपसे अक्सर छिपा जाते हैं। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह सनसनीखेज वीडियो आप देश के किस जगह से देख रहे हैं। साथ ही भारतीय सेना और हमारी सुरक्षा बलों की अदम्य शक्ति के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर और बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जिसने इस वक्त पूरे उपमहाद्वीप की सियासत और सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। पिछले कई घंटों से, बल्कि यूं कहें कि पिछले कुछ दिनों से, पूर्वी सीमा पर लगातार हो रही घुसपैठ और अचानक तेज हुई हिंसक झड़पों ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद पूरी तरीके से उड़ा दी थी। लेकिन अब इस पूरी कहानी ने एक ऐसा खतरनाक और खौफनाक मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना शायद सरहद पार बैठे हुक्मरानों ने सपने में भी नहीं की होगी। सरहद पर लगी हुई फेंसिंग, यानी वह कंटीले तारों की बाढ़ जो अब तक भारत की सबसे पहली और सबसे मजबूत सुरक्षा ढाल मानी जा रही थी, अब उसी ढाल को बांग्लादेश की तरफ से कई संवेदनशील इलाकों में पूरी तरीके से हटाने और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशें बहुत तेज हो चुकी हैं। सीमा पर तैनात हमारे जांबाज जवानों को उकसाने के लिए कभी रात के अंधेरे में कंटीले तारों को काटा जा रहा है तो कभी पिलर को हिलाने और उखाड़ने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। यह कोई आम अपराध नहीं है। यह सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन सब के बीच अब भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक और बेहद आक्रामक फैसला सुना दिया है जिसकी सिर्फ एक चोट से ढाका के पूरे पावर कॉरिडोर में तख्ता पलट जैसी हलचल मच गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जमीनी हकीकत यह है कि भारत अब किसी भी तरह की रक्षात्मक या डिफेंसिव नीति पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी तरीके से एक रौद्र और आक्रामक मोड़ पर आ चुका है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक से, जहां से देश की सबसे बड़ी रणनीतियां तय होती हैं, वहां से हरी झंडी मिलने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ सीमा पर अपनी सैन्य तैनाती को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि अति संवेदनशील सेक्टर्स में 7,000 से भी ज्यादा बटालियन फोर्सेस को आधुनिक ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग कैमरे और रात की निगरानी करने वाले हाईटेक उपकरणों के साथ मैदान में उतार दिया है। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, अब हर दिशा से, हर कोने से और जमीन के हर एक इंच पर भारतीय जवानों ने अपनी चील जैसी निगाहें गड़ा दी हैं। और ऊपर से, यानी सीधे टॉप कमांड से, यह साफ आदेश आ चुका है कि किसी भी संदिग्ध हरकत या हल्की सी हलचल पर अब पहले की तरह कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी। कोई माइक पर अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे और ना ही किसी तरह की कागजी प्रक्रिया या रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ सीधे एक्शन और गोलियों की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस पूरे बड़े घटनाक्रम के बीच सबसे चौंकाने वाला और सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम भारत ने तब उठाया जब गृह मंत्रालय की तरफ से यह खौफनाक घोषणा कर दी गई कि अब बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ एक नया और अभेद्य बफर जोन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। आप इसे ध्यान से समझिए। यह कोई छोटी मोटी जमीन की पट्टी नहीं है, बल्कि पूरी सरहद पर 5 किलोमीटर चौड़ी एक ऐसी सुरक्षा पट्टी बनाई जा रही है जो आने वाले समय में दुनिया के सबसे ज्यादा हाई अलर्ट क्षेत्र के रूप में काम करेगी। यह 5 किमी की चौड़ी पट्टी बॉर्डर से बिल्कुल सटी हुई है और जमीन पर खींची गई एक ऐसी फौलादी लक्ष्मण रेखा बन चुकी है जिसे पार करने की कोशिश करने वालों का पूरी तरीके से खात्मा होना अब बिल्कुल तय है। भारत ने दुनिया के सामने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पूरे बफर जोन के भीतर सिर्फ और सिर्फ हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का राज चलेगा और वहां किसी भी देश का कोई भी कानून काम नहीं करेगा। इस पूरे इलाके में अब बीएसएफ की रूल बुक लागू होगी
हमारे जवानों की उंगली 24 घंटे सीधे अपनी राइफल के ट्रिगर पर टिकी रहेगी। जरा सोचिए, आज दुनिया देख रही है कि कैसे भारत समंदर में आईएएस विक्रांत और आईएएस सूरज जैसे विशालकाय युद्धपोतों से अरब सागर से लेकर पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर रहा है। कैसे हम S-400 जैसे अचूक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अपने आसमान को एक अभेद्य किले में तब्दील कर चुके हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर मिडिल ईस्ट तक भारत की कूटनीति और हमारी रणनीतिक ताकत का डंका बज रहा है। अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर भी हमारी इस बढ़ती हुई ग्लोबल ताकत और आक्रामक विदेश नीति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जब भारत पीओके के पास अपनी हदों को महफूज रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जब हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी अपनी सबसे अहम और संवेदनशील नसों की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो फिर पूर्वी सरहद पर यह कैसे मुमकिन है कि कोई हमारे कंटीले तारों को छुए और हम खामोश बैठे रहें? बिल्कुल नहीं। यह नया भारत है और इस नए भारत की यह 4 किलोमीटर की पट्टी उसी अदम्य शक्ति का जमीनी सबूत है। इस पूरे बफर जोन में गश्त को पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा दिया गया है। हमारी सुरक्षा चौकियां पहले से कहीं ज्यादा घनी कर दी गई हैं। रात के घुप अंधेरे में जब सीमा पार साजिशें रची जा रही होती हैं, तब हमारे नाइट विजन उपकरणों से लैस जवान चप्पे चप्पे पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे होते हैं। आसमान में उड़ते हुए आधुनिक ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरे जमीन के एक एक हिस्से को लगातार स्कैन कर रहे हैं। कोई इंसान तो क्या, एक छोटा सा जानवर भी अगर इस जोन में घुसता है तो कंट्रोल रूम की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर उसकी हीट सिग्नेचर साफ दिखाई दे जाती है, वह भी बिना किसी आउटलाइन या धुंधलेपन के, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। यह कोई सामान्य सुरक्षा घेरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा फौलादी शिकंजा है जिसमें अगर कोई घुसपैठियां एक बार फंस गया तो उसके लिए वापसी के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल के लिए जारी किए गए ताजा और सबसे सख्त आदेशों में एक लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक और बिल्कुल साफ तौर पर गूंज रही है। वह लाइन यह है कि अगर सरहद पार से घुसपैठ की जरा सी भी कोशिश की जाती है या हमारी फेंसिंग को छूने की हिमाकत भी की जाती है, तो उसे सीधे दुश्मन की तरफ से किया गया सीधा पलटवार या हमला माना जाएगा और उसी के मुताबिक बिना कोई वक्त गणवाए कड़ी से कड़ी सैन्य कार्यवाही की जाएगी। यानी अब रात के अंधेरे में अगर कोई रेंगते हुए या किसी भी बहाने से इस 4 किलोमीटर की विशेष पट्टी में दाखिल होने की कोशिश करेगा या फिर तार काटने और पिलर को हिलाने के इरादे से एक कदम भी आगे बढ़ेगा, तो जमीन पर मुस्तैद खड़े हमारे वीर जवानों को अपने सीनियर अधिकारियों से कोई भी इजाजत लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फाइलों में किसी भी तरह की लिखत पढ़त की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही बाद में किसी मानवाधिकार कमेटी या इंक्वायरी का कोई डर होगा। जवानों को सीधा और साफ आदेश है कि मौके पर ही तुरंत ऐसा करारा जवाब देना है जिसे देखकर और सुनकर सरहद पार बैठे दुश्मनों की आने वाली नस्लें भी खौफ से कांप उठे। जमीनी हकीकत इस वक्त यही बन चुकी है कि भारत ने बंगाल और बांग्लादेश से सटी अपनी पूरी सीमा को लेकर अपना मूड पूरी तरीके से साफ कर दिया है। नई दिल्ली का संदेश बिल्कुल साफ है कि अब इस सरहद को पार करना किसी परिंदे के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। अगर एक चिड़िया भी बिना इजाजत के यहां पर मारने की सोचेगी तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। सरहद पर तैनात फोर्सेस के बीच एक लाइन इस वक्त बार बार दोहराई जा रही है कि इस नई सुरक्षा पट्टी पर अब हवा भी पूरी तरीके से सोच समझकर चलेगी। चाहे कोई घुसपैठिया हो, कोई बहुत बड़ा तस्कर हो या फिर कोई भी राष्ट्र विरोधी संदिग्ध एलिमेंट हो, अगर वह इस 4 किलोमीटर के दायरे में अपना नापाक कदम भी रखता है तो उसे बाहर निकलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। भारत सरकार ने कड़े और साफ शब्दों में यह चेतावनी जारी कर दी है कि इस विशेष जोन में दाखिल होने वाला कोई भी संदिग्ध ऑब्जेक्ट, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई अवैध ड्रोन हो, कोई गाड़ी हो या फिर पानी के रास्ते आने वाली कोई नाव हो, उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। उस पर बिना कोई वक्त गणवाए सीधे पलटवार की कार्रवाई की जाएगी। अब यहां पर सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे जरूरी सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर भारत रातों रात अचानक इतना सख्त क्यों हो गया? आखिर ऐसी कौन सी अंदरूनी और खुफिया रिपोर्ट दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के सामने आई जिसने हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के
ब्लड प्रेशर को अचानक इतना